हेलो गाइड्स, वेलकम बैक इन क्यूसी हिंदी क्लासेस। वेरी फ्रेश गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी सहपाठी लोग, सहयोगी लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग सही सलामत होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम बहुत ही मज़ेदार टॉपिक आप लोगों के बीच लाया हूँ और इस टॉपिक का नाम है वर्ण विचार, यानी वर्णमाला। इंग्लिश में इसे अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और आप लोगों को अच्छी तरह जानकारी होना चाहिए कि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से कुछ न कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वही क्वेश्चन जो बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, मैं सारे क्वेश्चन वही आप लोगों के बीच रूबरू कराऊंगा और लेकर आया हूं। और मैं देखता हूं कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी वर्णमाला का जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। क्वेश्चन है भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। और आप लोगों के लिए टाइम स्टार्ट होता है 5 सेकेंड। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो जल्दी से इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को। आपको जानकारी होना चाहिए कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कंठे ध्वनियाँ कौन सी है। कंठ क्या होता है? जो हमारे कंठ से जो ध्वनियाँ निकलती हैं, है ना। प्रत्येक व्यंजन को अलग अलग व्यंजन के प्रकारों में बांटा गया है। कौन सा कंठ है, कौन से मूर्धा है, कौन सा तालव्य है, कौन सा ओष्ठ है ना। ये सारे चीज़ अलग अलग भागों में बांटा गया है व्यंजन को। तो इनमें से बताना है आपको, इन ऑप्शन में से, कि कौन सा कंठ से निकलने वाली ध्वनियाँ हैं। तो ऑप्शन है क ख, ऑप्शन है य र, ऑप्शन है च ज, ऑप्शन है ट ठ। तो राइट आंसर जल्दी से बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी क और ख। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इनमें से बताइए कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। ऑप्शन है अ आ ई ई उ और अंग और अह। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अंग और अह। अयोगवाह जो न तो स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बारे में अगर मैं जितना भी बताऊं उतना ही कम पड़ेगा, है ना। ये क्वेश्चन न जाने अनगिनत बार कई कंपटीशन में पूछा गया है, तो ध्यान देना है और इसका आंसर भी बिल्कुल सही देना है। क्वेश्चन नंबर है कि य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं। ऑप्शन आपके सामने है, चारों ऑप्शन में से जल्दी राइट आंसर बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतःस्थ व्यंजन। य र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही शानदार क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है। यानी 4 ऑप्शन है और इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अयोगवाह का रूप है ना। यानी किसको अयोगवाह भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम अयोगवाह है। तो जल्दी से आप लोग आंसर बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विसर्ग। विसर्ग को अयोगवाह का पार्ट माना जाता है, अंग माना जाता है। क्यों? क्योंकि आप लोग देखते हैं 2 बिंदी
ऊपर नीचे ऐसे करके दो बिंदी बना रहता है, और वह बिंदी ज़्यादातर संस्कृत भाषा में यूज किया जाता है, जिसे हम विसर्ग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ध्यान से पढ़िए। छ यानी छत्ता छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है, यानी जो छत्ता छ है वो मुंह के कौन से ध्वनि से निकलता है। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा तालव्य। तालव्य से ही छ यानी चाकी च, छत्ता छ, जहाज ज, झरना ज, य, ये 5 वर्ण का उच्चारण तालव्य से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्या होता है कि हम कभी भी किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं तो क्वेश्चन को जल्दी में हम ये नहीं ध्यान देते हैं कि नहीं में पूछ रहा है या हाँ में पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। इसका आंसर नहीं में पूछा है, तो इसमें से 4 ऑप्शन में से कौन ऐसा व्यंजन है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन का मतलब जो 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बना हो। तो जल्दी से आंसर दीजिए, इसमें से क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अनुनासिक का संबंध किससे होता है, यानी अनुनासिक का संबंध इन 4 ऑप्शन में से किससे जुड़ता है या किससे होता है, यूज किससे होता है बताइए। ऑप्शन है केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, और इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जल्दी से आंसर बताइए। चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुनासिक में नाक और मुंह दोनों से यूज होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, वैसे तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और सरल भी है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने लोग का आंसर बिल्कुल सही आता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन 11, 12, 13 और 15। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। चलिए, इसका जो राइट आंसर है, बहुत से लोग 13 भी बता रहे हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11। टोटल हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की तालव्य व्यंजन है, यानी तालव्य व्यंजन इसमें से कौन कौन सा है, कौन सा ऑप्शन सही है। जल्दी से आंसर दीजिए। जल्दी से आप लोग जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, तालव्य व्यंजन इसमें से च, छ, ज, झ, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, फिर भी इस क्वेश्चन को बार बार आप लोग गलतियां करके आते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। हिंदी में मूल्यतः वर्णों की संख्या कितनी होती है, यानी हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, वेरी गुड। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 52। हिंदी में मूल्यतः पूछे या कुल वर्णमाला की संख्या पूछे तो इसका आंसर 52 यानी 52 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसा वर्ण है जो स्वर नहीं है, यानी 3 स्वर हैं और एक जो है व्यंजन है, या फिर उसको किस चीज़ में रख सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी त्र जो है संयुक्त व्यंजन है, जो 2 व्यंजनों से मिलकर बना है। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 सरल है, लेकिन फिर भी देखते हैं कितने लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है,
यानी वर्णमाला में जो टोटल 52 वर्णमाला है उसमें व्यंजनों की संख्या कितनी मानी गई है? जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि 6 है ना, 6 ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? ऑप्शन है 4 और चारों में से राइट आंसर जल्दी से आप लोग बताइए। चलिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा संयुक्त व्यंजन, क्योंकि जो 6 है क और श से मिलकर बना है, यानी 2 ध्वनि से मिलकर बना है, इसलिए यह संयुक्त व्यंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अघोष वर्ण कौन सा है? क्वेश्चन को फिर से समझिए। अघोष, अघोष को हम लोग घोष के भी नाम से जानते हैं, और अघोष की परिभाषा होता है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, है ना, यानी जिसमें कंपन न हो उसे अघोष कहते हैं। ठीक है, और एक होता है घोष जिसे सघोष भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से जल्दी आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसमें से जो राइट आंसर होगा, चलिए जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा स। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग नहीं है? मतलब ट वर्ग में कौन कौन सा आता है और कौन सा इसमें से तीन आता है और एक जो है जो नहीं आता है, तो बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, घ, घड़ी घ। तो ये किस वर्ग में आता है? तो आपको बता दूं जानकारी के लिए कि यह क वर्ग में आता है। ठीक है, स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? सबसे पहले तो ये जानना है कि घोष वर्ण क्या होता है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों का कंपन हो वह घोष या अघोष कहलाता है। यानी हर वर्ग का, स्पर्शी व्यंजन के 5 वर्ग हैं, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां व्यंजन घोष वर्ण के अंतर्गत आता है। तो चलिए, इन चारों में से जल्दी से आप लोग आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो जल्दी बताइए, अभी भी समय है आप लोग के पास। चलिए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19, घ, घड़ी घ। घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए कंठ, बी तालु, सी दंत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि स्पर्शी व्यंजन को 5 वर्ग में बांटा गया है और पहला वर्ग जो क वर्ग होता है उस क के अंतर्गत 5 वर्ण आते हैं, यानी व्यंजन क, ख, ग, घ, ग। तो घड़ी घ क वर्ग के अंतर्गत आता है और क वर्ग को उच्चारण जो होता है कंठ से होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20। और आज के इस वीडियो में इस टॉपिक से संबंधित ये आखिरी क्वेश्चन है। बाकी और भी क्वेश्चन पार्ट 2 में रखा जाएगा, लेकिन आज के लिए इतना ही रहेगा। तो चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट्स में लिख कर देना है। और चलिए, इस क्वेश्चन है कि छत्री छ, जो 6 वर्ण है किसके योग से बना है? तो पहली बात मैं बता दूं कि जो छत्री छ वह संयुक्त व्यंजन है, और मैं आपको बार बार बताया हूं कि संयुक्त व्यंजन में 2 व्यंजनों का मेल होता है।
तो इसमें से कौन सा, चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है, आप लोग इसका आंसर कमेंट्स में लिखकर ज़रूर दीजिएगा। चलिए तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।